वो आदमी तब एक काजू में बदलने लगता है। वो तब फुरुहाशी पर अपने बुलेट्स की मदद से वार कर देता है। इससे तब उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो आदमी तब पूरा का पूरा काजू में बदल जाता है। उसे देखकर वो दोनों पहचान लेते हैं कि वो काजू एग्जाम के वक्त वाला काजू ही था। इसने शिनुमा को मार गिराया था। वो काजू तब बताता है कि वो उन दोनों में से एक जिंदा ऑफिसर को पकड़ के वहां से ले जाएगा। उसे सुनकर तब रेनो बाकियों से कांटेक्ट करता है। रेनो तब देखता है कि बाकी लोगों के साथ उसका राब्ता नहीं हो पा रहा। वो काजू तब बताता है कि उसने उसके कम्युनिकेशन सिग्नल को जैम कर दिया है और अब वो पूरी जगह बाकी जगह से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। उसे इस कम्युनिकेशन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने ये रास्ता निकाला। वो तब ये बोलकर रेनो पर उन बुलेट्स की वार कर देता है, पर रेनो तब उनसे किसी तरह से बच जाता है। वो अटैक्स तब उसके सूट को छू के निकल जाते हैं। वो काजू तब समझ जाता है कि रेनो उसके अटैक्स को देख सकता है। असल में शिनोमिया ने उन्हें पहले यह बता दिया था कि अगर वो उस काजू के साथ लड़ने जाए तो पहले उन्हें उसके अटैक्स नहीं देख पाएंगे, पर उसके उंगलियों को अगर गौर से देखा जाए तो वो उन अटैक से बच सकते हैं। रेनो भी तब वैसा ही करता है और उन अटैक्स को फॉलो करते हुए उन अटैक से बचने लगता है। रेनो तो फुरुहाशी को वहां से भागने कहता है और बताता है उसे किसी की मदद बुलानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फुरुहाशी तब रेनो की बात नहीं मानता और वहां से नहीं जाता, पर तभी रेनो उसे उस काजू के अटैक से बचा लेता है, पर वो अटैक फुरुहाशी को छू के निकल जाता है। रेनो तब किसी तरह से फुरुहाशी को मना के वहां से भेज देता है ताकि वो किसी की मदद बुला सके। फिर इसके बाद रेनो वहां पे अकेला होता है, जो तब उस काजू को देखते हुए सोचता है कि अगर शिनोमिया उस काजू के सामने नहीं टिक पाई तो रेनो तब उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा। पर इसके बावजूद भी वो एक ऐसा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना चाहता है जो खुद की जान की परवाह ना करके दूसरों की जान बचाए। ये बोलकर वो तब उस काजू पर अटैक कर देता है, पर वो काजू तब उसके हर हमले से बच जाता है। रेनो असल में उस काजू के साथ लड़ते हुए कुछ टाइम पाना चाहता था ताकि फुरुहाशी किसी की मदद बुला पाए। इस तरह फुरुहाशी मदद बुलाने के लिए उस जगह से निकलने लगता है, पर वो तब सोचता है कि रेनो पहले से पूरा का पूरा बदल चुका है और वो उस काजू के साथ आखिरकार लड़ कैसे पा रहा है। जब से वो डिफेंस फोर्स में घुसा है वो पावरफुल बनना चाहता है, पर रेनो ने यह साबित कर दिया है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ रेनो उस काजू के पूरे जी जान से लड़ने लगता है, पर तभी वो काजू उसके अटैक से बचते हुए उसके सामने आ जाता है और उसे बताता है कि रेनो को शायद उसके बारे में कुछ चीजें पता है, पर क्या उसे उसके हर अटैक के बारे में पता है। और ये बोलकर वो उस पर एक अलग तरह का अटैक करता है, पर तभी वहां पर फुरुहाशी आके रेनो की जान बचा लेता है। फुरुहाशी तब सोचता है कि वो उस दिन से बिल्कुल भी नहीं बदला, आज तक सभी लोग उसे ही बचाते हुए आ रहे हैं। रेनो तब उससे पूछता है कि क्या उसने मदद बुलाने की कोशिश की है, जिस पर फुरुहाशी कहता है कि अगर वो आज वहां पर नहीं होता तो रेनो तब तक मारा गया होता। वो काजू तब उनके बातों को सुनकर बताता है कि कोई भी जिंदा चीज और जो कुछ भी हो वो उसके परमिशन के बिना वहां से नहीं निकल सकती। फुरुहाशी तब रेनो को बताता है कि उन दोनों को अब एक साथ मिलकर उस काजू के साथ लड़के उसे हराना होगा। वो उस काजू का ध्यान बटाएगा और रेनो को उस काजू पर पूरे जी जान से हमला करना होगा। वो दोनों तब उस पर मिलकर हमला कर देता है और वो काजू तब पहले फुरुहाशी पर अटैक करने जाता है। वो तब उस काजू के अटैक को गौर से देख के उससे बचने की कोशिश करता है। इससे वो आखिरकार उससे बच जाता है और उस काजू पर वार कर देता है। इससे वो काजू तब और हिल नहीं पाता। रेनो तब उस पर अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, पर तब वो लोग देखते हैं कि वो काजू उसके हर हमले से बच गया था और इसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो काजू तब रेनो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसका हर बार तब रेनो को लग जाता है। इससे तब रेनो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। रेनो की हालत तब मरने वाली हो जाती है। दूसरी तरफ होशिना को एक ऑफिसर बताता है कि उन लोगों के साथ फुरुहाशी और रेनो की कनेक्शन टूट चुकी है और उन लोगों से उन्हें अब और कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। काफका भी तब इन बातों को सुन पाता है, पर तभी वो देखता है कि उन मरे हुए काजू की बॉडी तभी हिल रही थी। काफका के पास तब शिनोमिया आती है और उसे बताती है कि वो काजू उनके नजदीक ही है। उसे सुनकर तब काफका यह समझ जाता है कि रेनो और फुरुहाशी की जान अब खतरे में है। इस तरफ उस काजू के अटैक से तब रेनो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, पर वो तब अपने सूट की मदद से खुद को वापस से हील करने लगता है। वो काजू तब रेनो के पास आके उसे वापस मारने वाला होता है, पर तब फुरुहाशी उस काजू पर अटैक कर देता है, पर वो काजू उसके वार से आराम से बच जाता है और फुरुहाशी पर ही हमला कर देता है। इससे वो रेनो को बचा नहीं सकता था। वो काजू तब रेनो पर मारने लगता है और तब तक उसे मारता रहता है जब तक कि ना उसकी पूरी जान ना निकल जाए। फुरुहाशी तब उसे देखने लगता है, पर उसे बचाने की उसके तब हिम्मत नहीं होती, पर वो तब किसी तरह से हिम्मत जुटाकर एक गन को उठाकर उस काजू पर हमला करने ही वाला होता है, पर फुरुहाशी तब देखता है कि वो गन खराब होती है। वो काजू तब फुरुहाशी को मारने वाला होता है और फुरुहाशी भी तब हार मान लेता है और अपने मौत को कबूल कर लेता है, पर वो किसी भी तरह से रेनो को बचाना चाहता था। वो काजू तब उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे काफका अपने काजू फॉर्म में आ जाता है, जो तब उस काजू को एक बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। इससे उसका सिर उसका शरीर से अलग हो जाता है। काफका तब रेनो के पास आता है। इसे देखकर तब रेनो सोचने लगता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो काफका को काजू में बदलने से नहीं रोक पाया था। काफका के काजू को देखकर तब फुरुहाशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
काका तब रेनो को एक जगह पर रख देता है और उसे आराम करने कहता है ताकि उसके सूट उसे घाव को ठीक कर दे। और इन सबको कहते हुए काका तब उस काजू के साथ लड़ने चला जाता है। वो काजू तब काका को देखकर कहता है कि वो उसकी उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद भी वो उसके रास्ते में क्यों आ रहा है। वो तब काका को अपने बुलेट से शूट कर देता है। इससे काका भी घायल हो जाता है और वो अपने तब फुल पावर को एक्टिवेट करता है ताकि वो काका को उसके काजू फॉर्म में ही मार पाए। फुराशी तब उसे देखकर समझ जाता है कि उनके साथ लड़ते हुए वो काजू बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। काका तब वहाँ पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस काजू ने उन बुलेट्स की मदद से ही फुराशी और रेनो को इतना घायल किया था। वो काजू तब काका पर वार कर देता है, पर उसके वार का एक भी असर काका पर नहीं होता। काका तब उस काजू पर वार कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारता रहता है। इससे वो काजू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और ठीक से हील भी नहीं हो पाता। वो तब उसके हमलों से बचने की हर कोशिश करता है, पर वो उसमें नाकाम होता है और आखिरकार काका उसे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। इससे वो काजू तब बहुत दूर जाके गिरता है और वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है और उसका कोर भी दिख जाता है। काका तब उस काजू के पास आके उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे कुछ ऑफिसर काका के काजू फॉर्म को देख लेते हैं और बाकी लोगों को उसके बारे में बता देते हैं और उसे देखकर तब काका भी डर जाता है। दूसरी तरफ शिनोमिया एक जगह पर बाकी काजू के साथ लड़ रही होती है और तब हम देखते हैं कि काका के साथ शिनोमिया की पहले बात हो चुकी थी, जब शिनोमिया बताती है कि उन लोगों को ये पता नहीं है कि फुराशी और रेनो है कहाँ, वो उसे बचाने जाएगा कैसे। काका तब बताता है कि वो उसे सेंस कर सकता है और ये बोलकर वो अपने काजू फॉर्म के साथ वहां से चला जाता है। शिनोमिया तब इन बात को सोच ही रही होती है, पर तभी उसे भी काका के काजू के बारे में वो मैसेज मिलता है। इसे सुनकर तब होशिना भी उसे मारने के लिए लोग भेजने लगता है। इस तरह काका जब उन ऑफिसर्स को देख रहा था तब तक वो काजू पूरा हील हो जाता है। वो तब बताता है कि अगली बार वो काजू नंबर 8 को खत्म कर डालेगा। वो तब उन ऑफिसर्स पर वार कर देता है, पर काका तब उनकी जान बचा लेता है और उस ठीक समय को देखकर वो काजू तब वहां से भाग जाता है। काका तब वहां से निकलने के लिए वहां पे एक धमाका करता है और वहां से भाग जाता है। वहां पे तो रेनो और फुराशी के पास बाकी ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और उन लोगों को संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ काका एक गली में होता है, पर तभी उसके पीछे से वाइस कैप्टन होशिना आ जाता है। वो तब सभी को ये बता देता है कि उसे काजू नंबर 8 मिल चुका है और ये बोलकर वो तब काका पर हमला कर देता है और उसके वार से तब काका बहुत ही मुश्किल से बचता है। वो तब ये समझ जाता है कि होशिना सच में छोटे काजू को बहुत ही आराम से मार सकता है। वो काका के लिए भी उसकी मौत का कारण बन सकता है।